चुनावी हलचल के बीच राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी धनबाद पहुंचे हुए हैं। विधायक के आवास पर तमाम कायर समाजों की बैठक हुई थी। चुनाव में क्या कुछ रणनीति बनी है, सीधे उनसे जुड़ते हैं। अब महज 2 दिन शेष बचे हुए हैं, आप आए हुए हैं यहाँ पर, तमाम लोगों की बैठक हुई है, किस प्रकार की रणनीति बनी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार जी मिर्ची छाप पर धनबाद नगर निगम के चुनाव में उतरे हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव के सह प्रभारी के तौर पर मेरा प्रवास लगातार कोडरमा से लेकर दुमका तक और इधर बोकारो, रामगढ़ सब जगह चल ही रहा है। मैं अभी देवघर से आया और धनबाद में भी जो ये चुनाव संजीव जी का चल रहा है, मिर्ची छाप पे जो वोट अपील हम कर रहे हैं, इस निमित्त राज सिन्हा जी के साथ एक बड़ा अभियान चल रहा है। हर एक जात बिरादरी सामाजिक वर्ग के पास तक जाना, वो बिजनेसमैन हो, युवा हो, महिला हो, वो किसी जात का हो, वो सीनियरिटी का हो या अपार्टमेंट में रहने वाला हो या झुग्गी में रहने वाला हो, सबके पास पहुंचकर हम ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी सिर्फ एक है और वो है संजीव कुमार अग्रवाल जी, जो कि मिर्ची छाप पर 27 नंबर पर लड़ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो बड़ी बढ़त के साथ धनबाद नगर निगम के मेयर नियुक्त होने वाले हैं। भाजपा के ही कुछ लोग बागी बन चुके हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या चुनौती रूप में सामने आ सकते हैं वो लोग? देखिए, सबको अपनी इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी की प्राथमिकताओं से ऊपर चढ़ जाए तो वो किसी भी व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं होती। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके, बागी होकर, जो शब्द आपने प्रयोग किया, अलग से लड़ रहे हैं, उनको मैं फिर कहूँगा, अभी भी देर नहीं हुई। सुबह का भूला शाम को कमल पकड़कर लौट आए तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो फिर भी लड़ेंगे तो मैं बस जनता को ये आवेदन करूँगा, निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि अपना वोट व्यर्थ ना करें, अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना वोट विनिंग कैंडिडेट के खाते में ही डालें, 27 नंबर मिर्ची छाप पर ही डालें। दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे इतर अगर हम बात करें तो राज्य में गठबंधन की भी सरकार है, कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेकर बोल रहा है, जेएमएम अपना प्रत्याशी को लेकर बोल, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम तो अपने एक कार्यकर्ता भाई की मदद कर रहे हैं, लेकिन दलीय चुनाव नहीं है ये। नहीं, हम सीधी सी बात है, हम अपने एक कार्यकर्ता भाई की मदद कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो योग्य मेयर प्रत्याशी है। लेकिन आप विपक्ष का ढर्रा देखिए, विपक्ष का ढर्रा क्या है? कल एक बहुत आपत्तिजनक बयान मंत्री इरफान अंसारी जी ने यहाँ दिया है। उन्होंने नगर निकाय के चुनाव में आकर 19% के अधिकारों की बात की है। अब बताइए कि इस चुनाव में धर्म कौन ला रहा है? कौन हिंदू समाज को बांटने के लिए प्रयोजन कर रहा है? लोग भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाते हैं, पहले जेएमएम अपने दामन में झांक के देख ले कि उसकी हरकतें क्या है। तो लड़ाई किससे है आपकी? जेएमएम से है, कांग्रेस से है, किससे लड़ाई आप देख? एक बहुत अच्छा कहावत है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे कि एक कौन प्रतिद्वंदी मानते हैं, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि यहाँ पर जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं, जिनके नाम पर 19% को गोलबंद करने का प्रयोजन चल रहा है, उन्हीं से सीधी लड़ाई संजीव जी की है। एक सवाल और रहेगा, पूर्व मेयर का कहना है कि न राज्य सरकार न केंद्र सरकार, उन्होंने खुद जनता के पैसों से यहाँ विकास किया है और उसी के नाम पर वो वोट भी मांग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने आप को इतनी प्रधानता दे तो अपने आप में सूचक है कि कहीं ना कहीं उसकी मनोस्थिति क्या है। पैसा केंद्र सरकार का और टैक्स पेयर का है, किसी इंडिविजुअल का नहीं। और विकास जो भी हुआ, 8 लेनिंग जो भी हुई, क्या उसमें राज सिन्हा जी की भूमिका नहीं है? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं की भूमिका नहीं है? क्या उसमें उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी नहीं लगते तो हो जाता क्या? तो ये सब बेकार बातें हैं, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आदमी बोल क्या रहा है। चलिए, तो ये ऋतुराज सिन्हा जी से भी वार्ता हुई है। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, हमारे सामने कैमरे के माध्यम से तमाम कायर समाज के लोगों का यहाँ जुटान हुआ है और
जो भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान को लेकर बैठक हुई है और निर्णय हुआ है। साथ ही ऋतुराज सिन्हा ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाजपा के जो समर्थित मेयर प्रत्याशी हैं उन्हीं के पक्ष में भाजपा एकजुट हुई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि उनका के समर्थित प्रत्याशी की धनबाद से जीत होगी। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है, यह नतीजे आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।